क्यों गिर रहा है एक्सिस बैंक का शेयर, जबकि सारे एनालिस्ट, ऑलमोस्ट सभी एनालिस्ट जो टारगेट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। टारगेट्स ऊपर के किए जा रहे हैं, रिजल्ट हर एक क्षेत्र में बाजार के जो एस्टिमेट है उसे बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद आज शेयर एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों एक्सिस बैंक का शेयर इतना ज़्यादा आज कह सकते हैं अब 4% ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है? इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। आपको एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कैसे आए, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, और जो मार्जिन है उसको लेकर के क्या परेशानी है अभी भी। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर एक्सिस बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं या निवेशित हैं और एक एनालिसिस चाहते हैं, वन पॉइंट एनालिसिस, जहां पे ये आप सब समझ जाएं कि रिजल्ट एक्चुअल कैसे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, और प्रॉब्लम एक्चुअली अभी भी प्रॉब्लम क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करूंगा एक्सिस बैंक की और तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा कि आखिर गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिए, इसका रीज़न कोई भी नहीं बता सकता आपको। अगर आप बता सकते होते कि अच्छे और ख़राब रिजल्ट के बाद शेयर कैसे करेगा, तो हर कोई पैसे कमा लेता। आप देखिए इंडियन होटल्स, उसका जो रिजल्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मार्केट एस्टिमेशन से भी ख़राब था, लेकिन एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी उसमें। लॉरेंस लैब के पिछले रिजल्ट आपको पता होंगे, इतने ज़्यादा खराब आए थे, लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी उसने दिखाई थी रिजल्ट के अगले दिन, जब सबको लगा था कि अब तो बड़ी गिरावट दिखाएगा। तो रिजल्ट के बाद चीज़ें क्यों गिर रही हैं, क्यों भाग रही हैं, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें ये देखना है कि गिरावट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, और मुझे पर्सनली लगता है दैट एक्सिस बैंक इज गिविंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके रिजल्ट प्लस उसका जो सिटी बैंक का एक्विजिशन है, जो प्रीमियम रिटेल कस्टमर के पास आएंगे, मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक्सिस बैंक बहुत ही ज़्यादा एक गजब की अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला है। तो अब तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप थोड़ा तेज कर सकते हैं, 1.5x में देखें, ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और हर एक चीज़ इत्मीनान से आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सीधा लेके चलता हूं मैं एनालिसिस की तरफ। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक पोस्टेड a 54% rise in net profit at the end of March 22 quarter on the back of higher credit growth and falling provision। ये जो प्रोविजंस का गिरना रहा ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम किया है एक्सिस बैंक के लिए। नेट प्रॉफिट विच बीट एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन, और आप देखिए जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो एस्टिमेशन को भी, जो मार्केट के एस्टिमेशन थे उसको भी बीट किया है। केम इन 4,118 करोड़ कंपेयर्ड विथ 2,677 करोड़ इन सेम क्वार्टर, ठीक है, लास्ट ईयर। एनालिस्ट ट्रैक्ड बाय ब्लूमबर्ग एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 3,905। जो ब्लूमबर्ग थी उन्होंने कहा था कि भाई 3,905 की हम कह सकते हैं एस्टिमेट लगाएंगे, लेकिन आया कितना दोस्तों, 4,100 से भी ऊपर, विच इज फिनोमिनल। ठीक है, देखिए एमडी जो है अमिताभ चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा है, वी हैव मेड अ स्टडी प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल डायमेंशंस ऑफ अवर बिजनेस। Considerable work has gone into strengthening our core, building granularity, while at the same time ensuring that we are well positioned to grow and leverage the opportunity opening up। देखिए, कोई भी नई चीज़ नहीं कही गई है, कहा यह जा रहा है हम हर डायमेंशन में काम किए हैं, आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे बस अमिताभ चौधरी साहब का एक सबसे चीज़ अच्छा लगा कि वो जो सिटी बैंक की जो रिटेल कस्टमर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिटी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, वो उनका जो रिटेल बिजनेस, उसका जो लोन बिजनेस है, वो अब एक्सिस बैंक देखेगी, और मुझे लग रहा है ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नेट इंटरेस्ट इनकम और कोर इनकम ग्रू 17% ईयर ऑन ईयर टू 8,815 करोड़। अदर इनकम रोज टू 4,223 करोड़, अप 19%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द मार्च स्टूड एट 3.49%। ठीक है, द बैंक पोस्टेड स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी में भी एक काफ़ी अच्छी हमें इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, विद ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो एट 2.82% फ्रॉम 3.70%। ठीक है, जो ग्रॉस एनपीए है उसमें कमी आई है, 2.82% हुआ है, और जो नेट एनपीए दोस्तों वो भी 0.73% तक आया है, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। तो ये तो हमने बात कर ली, एक कह सकते हैं आप रैशनैलिटी की, थोड़ा एक मोटा मोटी बात की। अब टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट करके आपको मैं हर एक चीज से मिलाऊंगा, हर एक चीज से अवगत कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले अब चलते हैं यहां फर्स्ट टेक अवे, अदर इनकम। एक्सिस बैंक फी इनकम फॉर
Q4 financial 22 rise by 11% year on year and 12% quarter on quarter to rupees 3,758 crore. Retail fee grew 14% year on year, 14% quarter on quarter and constituted 66% of bank's total fee income. और इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं, जिस तरह से, जिस निर्ममता से रिटेल बैंकर्स के साथ रिटेल जो कस्टमर है उनसे फीस ली जा रही है आज के समय दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ, वो उसमें जो बैंक है, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहिए, क्योंकि ये फीस आने वाले समय सिर्फ मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए ये जो देख रहे हैं ना, जो ये 14% की ईयर ऑन ईयर, और देखिए 66% भी बैंक की जो टोटल फी है वो रिटेल फी से आ रही है, यानी आपके और मेरे जैसे कस्टमर के थ्रू। तो आप समझिए ये अदर फी आने वाले समय में बहुत बड़ा हिस्सा होने वाली है जो एक्सिस बैंक है या प्राइवेट बैंक्स हैं उनका। रिटेल एसेट एक्सक्लूडिंग कार्ड फीस ग्रू 41% ईयर ऑन ईयर। जो कार्ड फी है उसको भी हटा करके जो रिटेल एसेट फीस है वो 41% साल दर साल बढ़ी है और 16% ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंकिंग फीस टुगेदर ग्रू 7% ईयर ऑन ईयर एंड 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉर्पोरेट फीस ये नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिटेल फी बढ़ रही है। वो भी कैसी? रिटेल फीस 14% बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर, और कॉर्पोरेट फीस केवल 7%। आप समझिए डिफरेंस को। द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड मिसलेनियस इनकम फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 231 करोड़ एंड 234 करोड़ रिस्पेक्टिवली, यानी जो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और जो मिसलेनियस इनकम है उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और अब यकीन मानिए जो अदर इनकम है आने वाले बैंक्स की, वो सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, ये सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। और रिटेल बैंकर, अगर आप और मेरे जैसे बैंकर, वो बहुत एटमॉस फीस दे रहे हैं दोस्तों, इनॉर्मस फीस दे रहे हैं लगातार। तो एज ए शेयर होल्डर इज गुड न्यूज, लेकिन अगर कस्टमर है तो आपको पता हो कितने पेन में है। दूसरी चीज, ओवरऑल नॉन इंटरेस्ट इनकम comprising of fee, trading profit and miscellaneous income for Q4 financial 22 stood at 4,223 crore, up 19% year on year and 10% quarter on quarter. Provisions or contingencies, the lenders specific loan provisions for Q4 financial 22 stood at 602 crore compared to 790 crore. देखिए जो आप देखिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो आप कह सकते हैं कि जो प्रोविजंस हैं, लोन प्रोविजंस है, वो काफ़ी कम हुए हैं और एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है बैंक्स के लिए। ठीक है अगर हम अगली बार में चलें, देखिए एक्सिस बैंक हाईलाइटेड दैट इट हैज़ नॉट यूटिलाइज्ड कोविड प्रोविजन ड्यूरिंग द क्वार्टर। उन्होंने जो कोविड में प्रोविजन किए थे उसे अभी तक यूटिलाइज नहीं किए, ये इन्होंने पहले कह दिया है। इट होल्ड्स कम्युलेटिव प्रोविजन स्टैंडर्ड एंड अदर एडिशनल अदर देन एनपीए ऑफ 12,428 करोड़ बाय द एंड ऑफ Q4 फाइनेंशियल 22। ठीक है, एक्सिस बैंक ने ये भी कहा है इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट दिस इज ओवर एंड अबव द एनपीए प्रोविजन इंक्लूडेड अवर पीसीआर कैलकुलेशन। यानी आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि जो प्रोविजंस हैं उनकी तरफ से अभी कोई बहुत बड़ा दबाव या बर्डन करेंटली तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ऐसी बैंक अभी कह रही है। देखिए जब मैं कहता हूँ बैंक कह रही है ना, आप हमेशा, मैं आपसे कहता हूँ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, वो जो कहते हैं ना उसको समझिए। और 100% मैं हमेशा कहता हूँ, ज़्यादा मैं रिलाई नहीं करता कोर्ट्स पे, क्योंकि कब कल क्या हो जाए, कल क्या न्यूज़ आ जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए फाइनेंशियल शेयर में अगर निवेश कर रहे हैं 10 बार सोचें, उसके बाद निवेश करें। ठीक है, देखिए these cumulative provisions translate to a standard asset coverage of 1.77% as of March 2022 on an aggregated basis of the bank's provision coverage ratio. Specific standard additional and COVID provision stands at 1.32% of GNPA, यानी ग्रॉस एनपीए की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए इस टेक्निकलिटी से मैं आपकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी करेंटली जो प्रोविजंस हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है बैंक्स को, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल में, चाहे वो प्रोविजंस हो, एनपीए हो, ग्रॉस एनपीए हो, नेट एनपीए हो, इन सब चीज़ों में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो आप देखिए डिपॉजिट तो मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मैं भी एक्सिस बैंक का कस्टमर हूँ, तो मुझे पता है उन्होंने जो मिनिमम बैलेंस उसे काफ़ी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसके कारण अब क्या हो रहा है कि जो डिपॉजिट रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। The total deposit increased by 19% year on year on a quarter average balance basis and
18% year on year on a period end basis on a QAB basis. Savings account deposit grew 19% year on year, 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. जो सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट है दोस्तों वो लगभग 19% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर और 2% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर. करंट अकाउंट डिपॉजिट ग्रो 19% ईयर ऑन ईयर एंड 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रो 6%. रिटेल टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट की बात हो रही है दोस्तों. एंड डिक्लाइन 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. क्योंकि देखिए जो फिक्स डिपॉजिट का है ना दोस्तों उसका अब टाइम जा रहा है. लोग एग्रेसिवली मार्केट में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन तक को नहीं तोड़ पा रही दोस्तों. इन्फ्लेशन 6.5-7% के आसपास पहुंच गया है और फिक्स डिपॉजिट आज भी 5.5-5.25% के आसपास हो रही हैं. ठीक है. द बैंक्स बैलेंस शीट ग्रो 19% ईयर ऑन ईयर, स्टूड एट 11,75,178 करोड़ रुपीस. ठीक है. और ये हेल्दी इंप्रूवमेंट है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है. एडवांसेस, the bank recorded an increase of 15% year on year and 6% quarter on quarter in advances to rupees 7,07,696 crore as of 31st March 2022. The bank's loan to deposit ratio stood at 86%. Retail loan grew 21% year on year. और ये मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. रिटेल लोन 21% साल दर साल, 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ना. और कितना बढ़ गया दोस्तों 3,99,891 करोड़ एंड अकाउंटेड फॉर 57% ऑफ नेट एडवांसेस ऑफ द बैंक. देखिए रिटेल लोन के साथ क्या होता है ना, रिटेल लोन जो कॉर्पोरेट लोन है उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है दोस्तों. क्योंकि आपको पता है अगर आप एक कॉमन मैन है आप हज़ारों बार डरेंगे अपने पेमेंट को चूकने से, बिकॉज वी आर नॉट दैट अ कॉर्पोरेट हीरोज़. और मैं हीरोज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इन अ सटायर मैनर. ठीक है. देखिए हम तो भाई एक EMI हम भूल जाएं तो हमारी हालत ख़राब हो जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. द शेयर ऑफ सिक्योर्ड रिटेल लोन वॉज अप्रोक्सीमेटली 80% विथ होम लोन्स कंप्राइजिंग 36% ऑफ द रिटेल लोन बुक. 80% दोस्तों सिक्योर्ड रिटेल लोन बुक है और जिसमें से दोस्तों 36% जो है वो होम लोन है. और होम लोन आपको पता है 1 साल का नहीं होता, 15 साल 20 साल की. और अगर आपके पास होम लोन की जो कह लीजिए अगर आपके लोन बुक में आपके पास लोन बुक में होम लोन्स की अगर बहुत बड़ी मात्रा है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दोस्तों, क्योंकि ये मोर और लेस काफ़ी सेफ होता है. ठीक है. होम लोन, स्मॉल बिजनेसेस बैंकिंग एंड रूरल लोन पोर्टफोलियो ग्रू 18%. यानी कि रिटेल बुक 18% बढ़ी है, 60% ईयर ऑन ईयर स्मॉल बिजनेसेस में दोस्तों इन्होंने लैंडिंग दी है एंड 29% रूरल लोन्स में. तो देखिए आप कह सकते हैं मोर और लेस थोड़ा सेफ है. लेकिन हाँ जो ये स्मॉल बिजनेस बैंकिंग है ना दोस्तों इसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होता है और ख़ास करके जो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट बढ़ते जा रहा है लगातार, इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की होते हैं. लेकिन मैं फिर कहूँगा देना ज़रूर चाहिए. अगर एक कह लीजिए जो एक स्मॉल बिजनेस है अगर उसे लोन नहीं मिलेगा तो और किसे मिलेगा. स्मॉल बिजनेस से अगर आज लोन लेकर के नहीं बढ़ेंगे तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी. मीनवाइल unsecured personal loans and credit card advances grew 15% year on year, 19% year on respectively. Small and medium enterprise loan grew by 26% year on year and 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. यानी देखिए हर एक क्षेत्र में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, चाहे आप स्मॉल बिजनेस लोन ले लें, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस लोन ले लें, रूरल लोन्स ले लें, रूरल रिटेल बुक ले लें, हर जगह एक्सिस बैंक ने एक ज़बरदस्त कह सकते हैं आप एक ग्रोथ दिखाई है. ठीक है. नेक्स्ट है 96% of the SME book is secured with predominantly working capital financing and is well diversified across geographic and sector. The corporate loan book grew by 4% year on year. देखिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ना वो 96%. और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसको समझिए कि 96% जो आप कह सकते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन बुक है वो सिक्योर है, क्योंकि मोस्टली ये जो दिया गया है ये वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए दिया गया है. और कॉर्पोरेट लोन 4% बढ़ी है और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रही है 2,30,738. क्योंकि देखिए बैंक्स ना अभी NPA के डर से कॉर्पोरेट लोन से अपने आप को थोड़ा दूरी बना रहे हैं और इसीलिए जो रिटेल लोन बुक है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वहीं जो कॉर्पोरेट लोन है वो फ्लैट सा दिख रहा है. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ, दूसरी तरफ की ओर दोस्तों. आप देखें द शेयर ऑफ सिक्योर्ड रिटेल वॉज, ये अपन ने बात कर ली है दोस्तों, दैट वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. ठीक है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट्स एंड डिजिटल. ठीक है. पेमेंट्स एंड डिजिटल में देखेंगे एक्सिस बैंक इशूड 1.1 मिलियन न्यू क्रेडिट कार्ड इन Q4 फाइनेंशियल 22.
the highest ever for the quarter in bank's history, taking the overall new credit card additional to 2.7 million for the year. यानी पूरे साल भर में इन्होंने 2.7 मिलियन क्रेडिट कार्ड भेजे हैं, जिसमें से जो 1.1 मिलियन न्यू क्रेडिट कार्ड है वो तो सिर्फ इस क्वार्टर में इन्होंने दिए हैं। और आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कह लीजिए इशू करने में, और ज़बरदस्त को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड ये निकाल रहे हैं। और मुझे पर्सनली इनका जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, नाउ द बैंक क्रॉस अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ 2 मिलियन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। देखिए बात की और आ गया ये क्रॉस 2 मिलियन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इन फोर्स, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग को ब्रांडेड पोर्टफोलियो सिंस जुलाई 2019। और यकीन मानिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, 2 मिलियन से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड उन्होंने सेल कर दिया है फ्लिपकार्ट के साथ मिलके। और ये जब से इन्होंने लॉन्च किया लगभग जुलाई 2019 से, इट्स अ फिनोमिनल सक्सेस। ठीक है, नाउ इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू the bank also entered into a strategic partnership with Airtel that will provide an opportunity to offer credit cards and various digital financing options to Airtel 340 million customer। मैंने आपसे पहले कहा था को ब्रांडिंग में जो एक्सिस बैंक है वो ज़बरदस्त कार्ड निकाल रहा है। फ्लिपकार्ट के बाद एक्सिस बैंक इन्होंने एयरटेल के साथ इन्होंने बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया, तो इनको अब जो 340 मिलियन कस्टमर है एयरटेल के, उनके पास इनको एक्सपोजर मिल गया है to sell their credit card and other financing services. Now, Axis Bank continue to focus on reimagining end-to-end journey and transforming the core on banking, the core and becoming a partner of choice for ecosystem. The bank now has over 80 partnership across the ecosystem and has over 300 APIs hosted on its API developer portal. यानी यही बात कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये कोलैबोरेटिव हैं, 80 से ज़्यादा पार्टनरशिप कर चुके हैं। ये अपने उतने काम की चीज़ें नहीं है दोस्तों। आगे हम चलें, देखिए वेल्थ मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड एंड अदर थिंग्स, उसमें भी एक्सिस बैंक बहुत शार्प इंक्रीज किया है और बहुत ज़बरदस्त अपने आप को बढ़ाया है। देखिए वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस बरगंडी, एक्सिस बैंक्स वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हैज सीन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड इज अमंग द लार्जेस्ट इन इंडिया विथ AUM ऑफ 2,60,768 crore at the end of 31st March 2022. Burgundy Private for the high and ultra net worth client cover over 3,490 families from 1,666 families in the last year. The AUM for Burgundy Private increased to 74% year on year. दोस्तों ये ना थोड़े इलीट क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए कहा जाता है ये, और उसमें 74% की ईयर ऑन इंक्रीज होना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और देखिए अब देखते हैं हम एसेट क्वालिटी। एक बैंक की एसेट क्वालिटी दोस्तों, उसकी स्पाइन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। As of 31st March 2022, the bank reported gross NPA and net NPA level were 2.82% and 0.73% respectively against 3.17% and 0.91%। यानी कि जो इनके नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोस्तों, उसमें बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि गिरावट हुई है, विच इज़ फिनोमिनल, विच इज़ प्रीटी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेटवर्क, 8 में चलते हैं, वो है नेटवर्क। देखिए as of 31st March 2022, the bank had a network of 4,758 domestic branches and extension counters situated in 2,072 centers compared to 4,594 domestic branches and extension counters situated in 2,596 centers at the end of 31st March। यानी लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, लगातार नेटवर्क बढ़ रहा है दोस्तों। और आप देखिए कि इनका जो नेटवर्क हेड है 4,758 डोमेस्टिक ब्रांचेस था and extension counter stood at 2,702 counter compared to 4,554 domestic branches। पहले जहां केवल 4,594 डोमेस्टिक ब्रांचेस थी, वो बढ़ के अब 4,758 हो गई हैं। ATMs भी आप देखेंगे तो हैड 10,990 ATMs and 5,972 कैश रिसाइकलर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए ये सब चीज़ों में भी, और ये एक्सिस बैंक का अगर आप नेटवर्क देखेंगे ना, ये अच्छा ही है दोस्तों। मतलब अगर आप इस पर नहीं भी जाएंगे कि कितना 200-400 बढ़ गया घट गया, लेकिन अगर आप ऐसा कस्टमर देखेंगे, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, तो एक्सिस बैंक बाकी बैंकों के मुकाबले मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन नेटवर्क बेसिस। ठीक है, बाकी जहां मैं रहता हूं यहाँ पे मैंने नहीं देखा नेटवर्क अच्छा एक्सिस बैंक का, फ्रैंकली जहाँ मैं रहता हूँ। हाँ, जब मैं बाहर गया हूँ मुझे बहुत अच्छा नेटवर्क मिला है, पता नहीं यहाँ पे लोग क्यों नहीं काम करते हैं ठीक से। नाउ 9th इज फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे रही, देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर फाइनेंशियल 22 ग्रू, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 13% बढ़ी ईयर ऑन ईयर टू 33,132 करोड़ फ्रॉम 29,239 करोड़।
फी इनकम बढ़ी है 22% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। टोटल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल स्टूड एट 7,359 करोड़, डाउन 49%। प्रोविजन में 49% की गिरावट हुई दोस्तों ओवर द लास्ट पीरियड और लास्ट फिस्कल। नेट प्रॉफिट में 98% बढ़ा है, विच इज गुड। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है ₹1 का पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करूं भाई कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, तो देखिए गोल्डमैन सैक्स का क्या कहना है। द ब्रोकरेज हैज मेंटेन अ बाय रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 883 पर शेयर, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने ₹910 के दोस्तों टारगेट दिए हैं, और खुश किस चीज़ से, वो लोअर प्रोविजंस के कारण, ठीक है। तो मॉर्गन स्टैनली दो जो फॉरेन ब्रोकर उन्होंने अच्छे टारगेट दे रखे हैं। आगे आप देखिए तो BOFML जो है दोस्तों उनका क्या कहना है। द ब्रोकरेज हाउसेज मेंटेन अ बाय रेटिंग टारगेट प्राइस ऑफ 900 एज अर्निंग वर ऑपरेशनली इन लाइन वाइल प्रोविजन अंडरशॉट एस्टिमेट्स। ग्रोथ वॉज स्ट्रॉन्ग एंड रिटेल एंड SME डिसिप्लिन इन होलसेल, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं ₹900 का दे रहा है। प्रभुदास लीलाधर जो है वो 940 का टारगेट दे रहे हैं दोस्तों। हाँ, कट इन्होंने किया टारगेट को, जो पहले 975 था 940 हो गया है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास हर कोई एक्सिस बैंक का टारगेट दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जो चैलेंज है, चैलेंज एक्सिस बैंक के सामने क्या है, तो अब देखिए एक्सिस बैंक रिपोर्टेड अ सिक्वेंशियल डिक्लाइन ऑफ 4 basis point in its interest margin in Q4 at a 3.49% on account of interest reversal of 83 करोड़, ठीक है। इंटरेस्ट रिवर्सल ऑफ 83 करोड़ के कारण जो इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर लगभग 4 basis point की कमी आई है। द बैंक इज सेटिंग ऑन एन एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ क्लोज टू ₹96,000 एंड शुड दिस वेन विद द रिटर्न ऑफ ग्रोथ इट वुड इम्पैक्ट इंटरेस्ट मार्जिन पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन देखिए लिक्विडिटी के मामले में ना जबरदस्त लिक्विडिटी बैठा है एक्सिस बैंक, ठीक है। और आप देखिए क्लोज टू 96,000, और जब ये ग्रोथ के ऊपर आएंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मार्जिन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। मार्जिन शुड ऑल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम द स्टेडी इंप्रूवमेंट और क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट, हायर शेयर ऑफ रूपी लैंडिंग वर्सेज ओवरसी डॉलर लैंडिंग एंड एन अपटिक इन शेयर ऑफ हाई एल्डिंग लैंडिंग। देखिए अब क्या हो रहा है ना, मार्जिन में इंप्रूवमेंट इसलिए बात कही जा रही है कि जो क्वालिटी है डिपॉजिट्स की वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, जिस कारण अब मार्जिन आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और मैं बता दूं आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट कौन मुझे लगता है पर्सनली सबसे ज़्यादा लेके आएगा, वो है सिटी बैंक का। अगर सिटी बैंक के बिजनेस को ये काफ़ी अच्छे से चला लेते हैं तो मार्जिन आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली है, क्योंकि जो रिटेल बैंकिंग है ना सिटी बैंक की, वो एकदम प्रीमियम कस्टमर्स की दोस्तों। इसीलिए मार्जिन को लेकर के मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिटी बैंक आगे कैसे काम करता है। While the steep increase in operating expense has pushed up the cost to asset ratio much beyond the comfort zone of 2%, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो आप कह सकते हैं जो कॉस्ट टू एसेट रेशियो है 2% से भी ऊपर चले गए हैं दोस्तों। द मैनेजमेंट इज इन नो हरी टू ब्रिंग इन डाउन टू इट्स कोवेटेड टारगेट 2%। इट फील दैट इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेज इज इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही इन्होंने, ये जो कह लीजिए कम आया है उसको लेकर के जो बैंक है वो उतनी ज़्यादा परेशान नहीं है, और वो ये कह रहे कि अभी आज के समय में इन्वेस्टमेंट करनी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बैंकों को अगर इस खेल में बने रहना है लगातार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए मोर और लेस एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजंस घटे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा है, रिटेल लोन बुक बढ़ रही है, और इन तमाम चीज़ों में दोस्तों जो आप कह सकते हैं जो रुपी लैंडिंग है उस तरफ भी बैंक ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण मार्जिन में थोड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो यदि पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।